हेलो गाइज, वेलकम बैक विद माय चैनल मोहित अग्रवाल। सो गाइज, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन बेसिकली कौन कौन से होते हैं। आज के हमारे इस सेशन में हम देखने वाले हैं रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन बेसिकली कौन कौन से होते हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। गाइस, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन कौन कौन से होते हैं। गाइस, हमने पहले पढ़ा था कि क्लासेस ऑफ एसेट्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं। क्लासेस ऑफ एसेट्स बेसिकली 4 टाइप्स के हमने पहले डिस्कस किए थे। क्लासेस ऑफ एसेट्स, क्लास 1, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड एंड द फोर्थ वन इज क्लास फोर्थ। गाइस, इन क्लासेस के अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर आता है हमारा बिल्डिंग, and the second one is furniture and fixtures, and third class is plant and machinery, and the fourth one is intangible assets. गाइस, फोर क्लास हमने बेसिकली डिस्कस की थी। फर्स्ट क्लास के अंदर आता है हमारा बिल्डिंग, सेकंड क्लास फॉर द फर्नीचर एंड पिक्चर्स, थर्ड क्लास फॉर द प्लांट एंड मशीनरी एंड फोर्थ क्लास इज फॉर द इंटेंजिबल एसेट्स। गाइस, इनके अंदर कैसे कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। बिल्डिंग, गाइस, हमारी बिल्डिंग जो होती है बेसिकली तीन तरह की होती है। बिल्डिंग होती है, एक होती है हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, एंड फोर्थ सेकंड होती है हमारी कमर्शियल बिल्डिंग। थर्ड वन हम कह सकते हैं कि जो भी हम टेम्परेरी बिल्डिंग बनाते हैं एक पक्की बिल्डिंग को बनाने के लिए, सो वो भी हमारी क्या होती है, बिल्डिंग के अंदर ही बेसिकली चार्ज होती है। सो रेजिडेंशियल बिल्डिंग, सो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट जो दे रखी है वो 5% दे रखी है गाइस, 5%। एंड फॉर कमर्शियल बिल्डिंग it is for 10%, and for temporary building ये गाइस दे रखी है 40%। टेम्पररी, गाइस, इसके अंदर टेम्पररी बिल्डिंग से इंक्लूड होती है वाटर सप्लाई बिल्डिंग। वाटर सप्लाई की जो टंकी होती है गाइस, उसके ऊपर भी क्या लगता है 40% ऑफ डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40% क्या होता है, चार्ज होता है। सेकंड आता है हमारा फर्नीचर एंड फिक्चर्स। इसके अंदर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इसके अंदर आपके इंक्लूड होते हैं फैन, स्विचेस, वायरिंग एंड सॉकेट्स। फायरिंग एंड सॉकेट्स, इसके ऊपर क्या लगेगा आपका 10% डेप्रिसिएशन बेसिकली चार्ज होगा। फिक्स कर रखा है गाइस, 10% ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर वायरिंग, फैंस एंड स्विचेस फॉर फर्नीचर एंड फिक्चर्स। गाइस, थर्ड जो क्लास आती है वो हमारी आती है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को डिस्कस करने के लिए गाइस हमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा लार्ज टॉपिक है। सो आइए गाइस, इसे डिस्कस करते हैं एक थोड़ी सी बड़े लेवल पर। प्लांट एंड मशीनरी, क्लास नंबर थर्ड। गाइस, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोटर कार। गाइज, मोटर कार हम बेसिकली टू टाइप्स के लिए यूज में लेते हैं। मोटर कार्स बेसिकली टू टाइप्स के लिए यूज में, फर्स्ट वन इज फॉर हायरिंग बेसिस, सेकंड फॉर पर्सनल बेसिस। फर्स्ट वन इज फॉर हायरिंग बेसिस, सेकंड फॉर पर्सनल यूज। और पर्सनल बेसिस पे हम क्या लेते हैं, बेसिकली मोटर कार को यूज में लेते हैं। सो इसके दो यूज हैं बेसिकली। कौन कौन सी यूज है, फॉर हायरिंग बेसिस एंड फॉर अदर देन हायरिंग, अदर देन हायरिंग। गाइस, ऑन हायरिंग बेसिस जो गवर्नमेंट ने इनकम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मोटर कार पे जो चार्ज करने के लिए कही है वो हुई है 30%। एंड फॉर अदर देन हायरिंग इट इज फॉर 15%। 15% अदर देन हायरिंग पे, 15% अदर देन हायरिंग पे 30%। बट गाइस, इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो हम ट्विस्ट जानने की कोशिश करते हैं। क्या ट्विस्ट दे रखा है गाइस, कुछ टाइम पहले जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी उसके अंदर बेसिकली काफ़ी मंदी आ गई थी। तो इस मंदी की वजह से जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने एक तरकीब निकाल के वो ये कहते हैं, ऑन द डेट ऑफ 23rd August
2019 till 31st March 2020, ये कहते हैं कि इस ड्यूरेशन में, बेसिकली इस ड्यूरेशन में कोई भी एसेट्स और मोटर कार क्या करता है, परचेज करता है, तो उसे क्या मिलेगा, एडिशनल 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करने का क्या मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। एडिशनल 15% डेप्रिसिएशन क्या कर सकता है, वो चार्ज कर सकता है। यदि इस टाइम ड्यूरेशन में 23 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 2020, इस बीच में यदि आपने क्या किया है, कोई व्हीकल परचेज किया है, व्हीकल के अंदर मोटर कार लाइक दैट, सो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एडिशनल 15% डेप्रिसिएशन क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। और यदि इससे पहले आपने कोई व्हीकल चार्ज किया है तो उस पर क्या होगा, 30% ऑन हायरिंग, 30% ऑन हायरिंग पे एंड 15% अदर देन हायरिंग। एंड इसके बाद वाला ड्यूरेशन भी गाइस सेम है, 15% ऑन अदर देन हायरिंग एंड 30% फॉर हायरिंग। बट गाइस इस ड्यूरेशन में आपने यदि कोई मोटर कार क्या किया है, परचेज किया है, तो इसके अंदर आपको 15% एडिशनल क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मौका मिल जाएगा। मींस यदि आप ऑन हायरिंग बेसिस पे यदि आपकी मोटर कार ऑन हायरिंग बेसिस पे, सो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना हो गया गाइस, 30% जो आपको पहले से ही दे रखा था, मींस जो आपको पहले से प्रोवाइडेड था, एंड फर्दर जो डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया वो होगा 15%, सो दैट इज 45% क्या कर सकते हैं आप, डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। इन दैट कंडीशन if you have to purchase motor car on these two durations, okay guys, that is the condition for the motor car but एक condition ये है guys, यदि क्वेश्चन यदि साइलेंट है तो आप बेसिकली 15% ऑन अदर देन हायरिंग क्या लेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लेंगे। क्वेश्चन क्या करता है, यदि स्पेशली कहता है कि ऑन हायरिंग, तो ही आपको क्या लेना है, 30% लेना है विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन एंड विदाउट एनी क्वेश्चन। यदि अगर साइलेंट है तो आपको बेसिकली 15% बेसिकली चार्ज करना है। और यदि व्हीकल क्या है, वो व्हीकल इस ड्यूरेशन के बीच यदि परचेज किया गया है तो आपको एडिशनल 15% क्या कर देना है, उसके अंदर ऐड कर देना है। सो दैट इज द टॉपिक फॉर द मोटर कार। सेकंड गाइस, और भी अदर प्लांट एंड मशीनरी के हम अंदर इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, सो मैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी फर्स्ट आता है, फर्स्ट हमने देख लिया। सेकंड फॉर प्लास्टिक इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज पे गाइस 30% डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 30% दे रखा है। थर्ड आता है ऑयल वेल पे जो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो गाइस 15% अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट। फोर्थ वन इज कंप्यूटर यदि आपको दे रखा है तो इसके ऊपर 40% बेसिकली डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। फिफ्थ वन इज बुक्स, नोटबुक्स यदि आपको कोई दे रखे हैं तो इसके अंदर भी आपको गाइस 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। एंड यदि कोई शिप दे रखी है गाइस, शिप यदि दे रखी है तो शिप के अंदर आपका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा वो 20% रहेगा। गाइस एक जो आता है हमारा विंड मिल, जिसका आपने नाम सुना होगा, विंड मिल यदि इंस्टॉल्ड हुआ है, ये इंस्टॉल्ड हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ of 31st March 2014, तो इसके पे then the depreciation charge for the 15%,
but after 1st April 2014 it will be 40%. So guys, plant and plastic industry पे 30%, oil and well पे 15%, कंप्यूटर पे 40%, बुक्स नोटबुक्स पे 40%, शिप्स पे 20%, विंड मिल यदि आपका इंस्टॉल्ड हुआ है 31 मार्च 2014 से तो 15%, एंड आफ्टर फॉर 1 अप्रैल 2014 यदि आपका इंस्टॉल्ड हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा. एंड फॉर द फोर्थ क्लास नंबर 4th इंटेंजिबल एसेट्स. गाइस इंटेंजिबल एसेट्स पे आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो रहेगा 25%. इसके अंदर क्या नहीं होगा, गुडविल इंक्लूड नहीं होगा गाइस, जो आपने लास्ट सेशन में देख लिया था कि गुडविल इज नॉट द पार्ट ऑफ एसेट्स अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट. According to the Income Tax Act, goodwill is the not part of assets because no depreciation is to be charged in goodwill. So that is the topic of guys rate of depreciations. हमने देखा rate of depreciations में हमने basically अलग अलग मोटर कार प्लास्टिक इंडस्ट्री, ऑयल वेल, कंप्यूटर, बुक्स, शिप्स वगैरह पे depreciation की rates देखी guys. So that is the session. Thank you guys. Thank you very much for watching our video. Thank you guys.